हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट को और उन यूरोपीय देशों के महत्वपूर्ण शहरों को। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने और शहरों को कंप्लीट कर दिया है। ये लास्ट वीडियो है यूरोप कॉन्टिनेंट का, जिसमें हम कवर करेंगे जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन के शहरों को, जो औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उत्तर से हम शुरू करेंगे दक्षिण की तरफ। इनमें भी ज़्यादा शहर हैं, 11 से 12 ऐसे शहर हैं जो उद्योग के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं जर्मनी के बारे में। देखिए, सबसे पहले जर्मनी की सीमा ये देखिए आप, नीदरलैंड, बेल्जियम पश्चिम में और लग्जमबर्ग से लग रही है जर्मनी। और जो ये बेल्जियम है और फ्रांस है, इसके बीच ये लग्जमबर्ग स्थित है। तो जर्मनी की सीमा जो है इधर बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग से, फिर यहाँ है स्विट्ज़रलैंड, फिर यहाँ आप देख रहे हैं चेक रिपब्लिक, और इसके ऊपर देखते हैं ये है पोलैंड, और देखिए ये है ऑस्ट्रिया। तो यहाँ ऑस्ट्रिया से भी इसकी सीमा लग रही है। तो दक्षिण में हम देखेंगे ऑस्ट्रिया, लिechtenstein जो एक छोटा सा देश है। तो ये है स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की सीमा पर एक पर्वत है, उस पर्वत का आप नाम हमें कमेंट कीजिए। और ये है फ्रांस। और फिर पूरब में देखते हैं, पूरब में देखिए ये है चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य, और ये है पोलैंड। और पश्चिम में देखिए नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग से ये सीमा लग रही है जर्मनी की। तो आइए देखते हैं जर्मनी के शहरों के बारे में। सबसे पहले उत्तर से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ में हम देखते हैं कुछ शहरों को हम लोकेट करते हैं। सबसे पहला शहर हम देखते हैं कील। ये कील नहर हमने बताया था, उत्तरी सागर, और ये है बाल्टिक सागर और ये है उत्तरी सागर। इनको मिलाने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ से ये है कील नहर, ये जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को काटकर। तो ये कील नहर के पास ही एक कील शहर स्थित है। तो ये है पहला कील। दूसरा हम देखेंगे हैम्बर्ग। देखिए ये है एल्बे नदी। हमने दो नदियों को बताया था, एक है ये एल्बे नदी है, और एक और ये नदियाँ हैं, ये नदी है जो वेजर नदी। दोनों नदियाँ ये नॉर्थ सागर में अपना जल गिरा रही हैं। पहला एल्बे नदी, ये दूसरी मैंने नदियों में इसको कवर किया है, ये वेजर नदी और ये एल्बे नदी। देखिए ये पहला क्षेत्र हमने देखा कील वाला, कील शहर। दूसरा हमने देखा हैम्बर्ग। हैम्बर्ग के बाद तीसरा हम देखेंगे ये वेजर नदी के तट पर ब्रेमेन। तो पहला कील, दूसरा हैम्बर्ग, तीसरा हम देखेंगे ब्रेमेन, और चौथा हम देखेंगे हैनोवर। देखिए इसके ठीक नीचे ही चौथा हैनोवर। पांचवा हम देखेंगे इसके नीचे देखेंगे। पहले इन चार शहरों को हम जो लोकेट हमने किया है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो पहला हमने बताया कि ये जो कील नहर का निर्माण हुआ है ये नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को मिलाने के लिए हुआ है। तो यहाँ जो मुख्य रूप से जो उद्योग विस्तृत हैं वो डेयरी के उद्योग हैं और जहाज़ निर्माण के। यहाँ जहाज़ का निर्माण होता है, और डेयरी के निर्यात के लिए, यहाँ डेयरी की जो सामग्रियाँ होती हैं उसके निर्यात के लिए ये प्रसिद्ध है, ये कील नहर। और फिर देखते हैं दूसरा हम हैम्बर्ग को, पहला दूसरा हैम्बर्ग। देखिए ये है हैम्बर्ग। देखिए ये एल्बे नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ एल्बे नदी के मुहाना यहीं से शुरू होता है और जहाज़ निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। और फिर देखते हैं ब्रेमेन को, ये तीसरा हम देख रहे हैं ब्रेमेन। देखिए वेजर नदी पर अवस्थित, ये है वेजर नदी, इसके ऊपर अवस्थित है ये जर्मनी का मुख्य कागज़ उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जर्मनी का मुख्य रूप से कागज़ उद्योग का केंद्र है। यहाँ कागज़ का उद्योग स्थापित है ब्रेमेन में। चौथा हमने देखा हैनोवर। देखिए ये है हैनोवर, ये किस लिए प्रसिद्ध है आइए जानते हैं। तो ये धातु और रसायन उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हैनोवर। तो चार उद्योग हमने यहाँ देखा। अब आइए चलते हैं दक्षिण में। दक्षिण में पांचवा हम देखेंगे। तो ये देखिए ये है लिप्जिग, ये पांचवा है लिप्जिग, जो ऑप्टिकल इक्विपमेंट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनका निर्माण किया जाता है यहाँ लिप्जिग में।
और यहाँ कृषि आधारित उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि संबंधी जो भी उद्योग हैं यहाँ लिप्जिग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर एल्बे नदी के किनारे ही यहाँ देखते हैं हम ड्रेसडेन, ये है ड्रेसडेन। ये जर्मनी का बहुत ही पुराना शहर है और ये चीनी मिट्टी के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पांचवा हमने देखा। छठा हमने देखा ड्रेसडेन, जो चीनी मिट्टी के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है और जर्मनी का बहुत ही पुराना शहर है। और फिर सातवां हम देखते हैं यहाँ, देखिए ये है राइन नदी, ये देख रहे हैं आप। इसके किनारे एक बहुत ही यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह स्थित है, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ राइन नदी है, इसके तट पर सबसे पहले ये जो नीदरलैंड है इसकी राजधानी स्थित है, उस राजधानी का नाम हमें कमेंट कीजिए। और फिर देखते हैं इसके तट पे बसे शहरों को। सबसे पहला देखते हैं हम सातवां शहर, 6 हमने उधर देख लिया है। सातवां हम देखेंगे एसेन, देखिए ये है एसेन। देखिए यहाँ कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये कोयला क्षेत्र है। तो कोयला अधिक पाने की वजह से यहाँ लौह इस्पात कारखाना भी स्थापित है एसेन में। और फिर देखिए ये है कोलोन, ये है कोलोन 8वां। ये मोटर वाहन के लिए और इत्र और रसायन निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आपने देखा 3 उद्योगों को, पहला मोटर वाहन, दूसरा इत्र और तीसरा रसायन निर्माण के लिए। फिर देखते हैं ये 9वां, ये है बॉन। तो बॉन को हम देखेंगे, ये भी राइन नदी के किनारे ही स्थित है। देखिए ये शैक्षिक तो राइन नदी के किनारे ही देखते हैं हम बॉन को। देखिए ये है बॉन, ये शैक्षिक औद्योगिक केंद्र है ये बॉन। फिर हम देखेंगे एक यहाँ है, ये राइन नदी के किनारे ही फ्रैंकफर्ट, ये है फ्रैंकफर्ट 10वां। तो 10वां शहर हम देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट है, ये रेल इंजीनियरिंग केंद्र के रूप में विकसित है ये फ्रैंकफर्ट, जो राइन नदी के किनारे है। तो इस तरह 10 शहरों को हमने देखा। और एक यहाँ और शहर देखते हैं हम दक्षिण में, ये देखिए स्टटगार्ट, आपको दिख रहा है यहाँ, ये है स्टटगार्ट। देखिए यहाँ भी, ये भी ऑप्टिकल फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। शहर देखते हैं मेंज, देखिए यहाँ ये है मेंज। और ये चमड़े के उद्योग के लिए, शराब और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ शराब के उद्योग हैं, चमड़े के भी उद्योग हैं और इंजीनियरिंग उद्योग भी विकसित हैं मेंज में। फिर हम देखते हैं यहाँ म्यूनिक, ये है म्यूनिक, मेंज यहाँ, और ये है म्यूनिक। देखिए यहाँ बियर का उत्पादन किया जाता है और वाद्य यंत्रों के लिए और फोटोग्राफी यंत्रों के लिए भी ये म्यूनिक बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ तीन उत्पादों के लिए हमने देखा म्यूनिक को, पहला बियर के लिए, दूसरा वाद्य यंत्र के लिए और तीसरा फोटोग्राफी के लिए। तो जर्मनी के महत्वपूर्ण शहरों को हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं पोलैंड के महत्वपूर्ण शहरों को। तो देखिए ये है जर्मनी से सीमा साझा करता हुआ पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वर्सा, जो विस्टुला नदी के किनारे है। 2 नदियां हमने इसमें देखा था, ओदर नदी और विस्टुला नदी। नदियों वाले मैप में हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। तो 2 नदियां मुख्य रूप से हैं। ये देखिए विस्टुला नदी जो लगभग पोलैंड को 2 बराबर भागों में बांट रही है, बीच से गुजर रही है। तो यहाँ हम 3-4 शहरों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पोलैंड की राजधानी वर्सा को, जो विस्टुला नदी के किनारे है। देखिए ये रेल मार्ग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ से रेशम वस्त्र उद्योग और अन्य वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है, ये वर्सा से। और उसके बाद हम देखेंगे एक शहर को, ये है गदांस्क। आप देख रहे हैं बाल्टिक सागर के तट पर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है पोलैंड का। तो ये है गदांस्क, यहाँ आप देख रहे हैं बाल्टिक सागर के तट पर पोलैंड का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। फिर एक देखेंगे काराकाओ, विस्टुला नदी पर ही अवस्थित है, जो कोयला क्षेत्र से निकटता के कारण महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित है। ये देखिए ये है काराकाओ, यहाँ आप देख सकते हैं ये है काराकाओ, विस्टुला नदी पर ही अवस्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो ज़्यादा नहीं, पोलैंड में हमने 2-3 क्षेत्रों को देखा जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे।
तो अब देखते हैं हम स्विट्ज़रलैंड को तो हमने देख लिया है। अब देखते हैं हम यूक्रेन को। यूक्रेन भी इसी भाग में हम देखेंगे और ये लास्ट वीडियो है यूरोप के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं यूक्रेन को। तो ये है यूक्रेन का मैप। देखिए ये पूरब में रसिया से अपना सीमा साझा कर रहा है, उत्तर पश्चिम में पोलैंड से, दक्षिण की तरफ देखते हैं ये मालडोवा है, मालडोवा से अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये देखिए ये यूक्रेन के नीचे एजोव का सागर है, सी ऑफ एजोव, और ये है यूक्रेन का क्रीमिया पेनिनसुला। पॉलिटिकल मैप में हमने इसको अच्छे से कवर किया है। देखिए ये है क्रीमिया पेनिनसुला यूक्रेन का। क्रीमिया पेनिनसुला पे ही एक शहर स्थित है किर्च। तो आप जानते हैं ये है एजोव सागर और ये है काला सागर, ब्लैक सागर। इसके बीच जो जल संधि है, एजोव सागर और काला सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है किर्च की जल संधि। जल संधि वाले वीडियो में हमने इसे कवर किया है, सारे जल संधियों को। तो ये किर्च शहर के नाम से ही इसका नाम किर्च की जल संधि पड़ा है। तो यहाँ देखते हैं किर्च किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ वेनेडियम का बहुत ही बड़ा भंडार पाया जाता है किर्च में। तो क्रीमिया पेनिनसुला में हमने देखा किर्च को, यूक्रेन के क्रीमिया पेनिनसुला में हमने किर्च को देखा। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं यूक्रेन की तरफ, यूक्रेन के मुख्य मैप की तरफ। देखिए यूक्रेन में एक प्रमुख नदी आपको दिख रही है, नीपर की नदी। इन नदियों को भी हमने कवर किया हुआ है। तो नीपर नदी के किनारे यूक्रेन का जो राजधानी कीव है वो नीपर नदी के किनारे ही अवस्थित है। ये देख रहे हैं यूक्रेन को लगभग ये 2 पार्ट में बांट रही है ये नीपर नदी। तो ये है यूक्रेन की राजधानी कीव। देखिए ये एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक केंद्र है यूक्रेन का। भी वीडियोस को आप हमारे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने एशिया और यूरोप को पूरे एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर कर दिया है। और आगे मैं इसके बाद मैं अफ्रीका महाद्वीप को कवर करूंगी, वो भी ऐसे ही डिटेल में उनके पॉलिटिकल, फिजिकल और उनके महत्वपूर्ण शहरों के साथ उनको भी कवर किया जाएगा। और वैसे ही दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भी कवर किया जाएगा। तो ऐसे ही सभी वीडियोज़ को डिटेल में पाने के लिए चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।